जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ टीआरई 4 के लिए जियोग्राफी का सेशन। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं डिस्कशन करने के लिए, तो उद्योग एवं व्यापार के आज जो हमारा टॉपिक है यूनिट है 10, इसको हम लोग लेके डिस्कशन करने वाले हैं। तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जिस भी वनडे एग्जाम में बैठेंगे वो तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, लेकिन अगर हम बात करते हैं टीआरई 4 के लिए तो यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बीपीएससी, तो बीपीएससी सिर्फ टीआरई ही नहीं, बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर के भी आपको 2 4 5 10 साल में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारे के सारे एग्ज़ाम आपको क्वेश्चन जो जियोग्राफी से रिलेटेड है वो काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आप बने रहिएगा सेशन में। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का यूनिट 10। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, उद्योग एवं व्यापार के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कि भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था। वो कहाँ किया गया था? रिसरा में किया गया था, जो कि कोलकाता में स्थित है। ओके, आगे देखिएगा, बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजना स्थापित हुई थी। किसके सहयोग से स्थापित हुई थी? तो ये हम लोगों का हो जाएगा सोवियत संघ के सहयोग से। किसके? सोवियत संघ के सहयोग से। आगे देखिएगा, उड़ीसा के स्टील उत्पादक केंद्र हैं। क्या है? तो केंद्र है, कहाँ है? तो वो है राउरकेला में। कहाँ है? राउरकेला में देखने को मिल जाएगा। अगला देखिएगा, सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी, मतलब जो बड़े बड़े पंखी नुमा जो कि चक्की लगाई जाती है, जो कि हवा से वो घूमती है और उसके पीछे टरबाइन लगा होता है, और वो जब घूमती है हवा से तो टरबाइन घूमती है, और टरबाइन जब घूमती है तो वो क्या करती है? बिजली का उत्पादन होता है। तो उसमें क्या है हमारा, अगर प्रथम स्थान पर अगर हम देखें तो वो तमिलनाडु आता है। आगे देखिएगा, अखबारी कागज उद्योग, यहाँ पे खाली स्थान फिर दिया है, स्थान पर अवस्थित है। कहाँ है? तो नेपानगर। नेपानगर जो कि कागज उद्योग के लिए, अखबार के जो कागज होता है उसके लिए काफ़ी फेमस है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि नेपानगर कहाँ स्थित है। आगे देखिएगा, वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ है? अगर हम बात करते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो वो है भीलवाड़ा। सॉरी, माफ़ करिएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। ओके, आगे दिया है कि भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई है, कहाँ स्थापित है? तो वो है हम लोगों का गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी किस प्रदेश में पड़ता है? आप हमें वो बताइएगा, किस स्टेट में पड़ता है। आगे देखिएगा, भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कहवा में कौन है? तो कर्नाटक है। कहवा में कौन है? कर्नाटक है। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं चाय में, चाय कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है? तो वो आपका हो जाएगा असम। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है, और कहवा जो है कि कर्नाटक में अधिक उत्पादित किया जाता है। भारत के यहाँ पे खाली स्थान राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थापित है। आगे देखिएगा, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं। कहाँ? कोयम्बटूर में। कहाँ? कोयम्बटूर में। तांबा उद्योग स्थापित है। कहाँ है? तो खेतड़ी में। खेतड़ी जो है कि अगर हम कहाँ बात करते हैं तो यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। आइए आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से आप क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में आते हैं तो आपसे अगर नहीं बनता है तो आपका पेपर क्या होता है? बेकार चला जाता है। मतलब आप पास नहीं हो पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिससे 1 नंबर 2 नंबर से आपकी नौकरी क्या होती है? रुक जाती है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। बड़े ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और इसका आंसर देना है, जिससे कि हम कोई गलती ना कर पाएँ। आगे देखिएगा, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कारखाना लिमिटेड स्थित है। कहाँ है? तो मोकामा में। कहाँ है वो स्थान? तो मोकामा में। मोकामा किस स्टेट में पड़ता है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा, टिस्को संयंत्र खाली स्थान के नज़दीकी स्थित है। किसके? तो टाटा नगर के। टिस्को संयंत्र जो है कि टाटा नगर में स्थित है। भारत में कोर उद्योग, ओके, कोर इंडस्ट्री है। कहाँ है? तो
विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ। विद्युत, कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ को ही बोला जाता है कोर उद्योग। आगे देखिएगा, वह प्रमुख उद्योग जो मुरी में स्थापित है। कहाँ है? मुरी में। तो क्या होगा इसका? एल्युमिनियम उद्योग। क्या है? एल्युमिनियम उद्योग। अब हमें आप बताइएगा कि मुरी जो जगह है यह किस स्टेट में पड़ती है। आगे देखिएगा, भद्रावती इस्पात केंद्र जो है कहाँ स्थापित है? तो भद्रावती नदी पर। कहाँ है? भद्रावती नदी पर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे देखिएगा, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं। क्या है? तो भार सममूलक। भार सममूलक है जिसपे कपास का कच्चा माल क्या है? आश्रित है। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। क्या? रांची। क्या है? रांची। आगे देखिएगा, लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। कहाँ? बोकारो में। कहाँ? बोकारो में। आगे चलते हैं, अगले यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, अगला यूनिट है हम लोगों का 11 जो कि परिवहन से संबंधित है। अब हम लोग बात करने वाले हैं परिवहन टॉपिक पे। अगर जो भी बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम पिछले वर्षों में लिए हैं तो वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और बगल में किस परीक्षा में किस सन में पूछा गया था ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? जो अटल सेतु है उसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 21.8 किलोमीटर है। कितना है? 21.8 किलोमीटर। आगे देखिएगा, दो चरम स्थान पूरब पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। तो क्या है? सिलचर और पोरबंदर। क्या है? सिलचर और पोरबंदर। आगे देखिएगा, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है। कितना होती है? तो 1676 mm। 1676 mm होती है। तो ये भी हमें क्या करना है? याद रखना है। आगे देखिएगा, लाख कीट का एक शरीर स्वर्ण है। क्या है? तो लाख है। क्या है? लाख है। आगे देखिएगा, आगे है कि ग्रीष्म के अंत एवं पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में से एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है। तो इसे स्थानीय रूप से किसे जाना जाता है? तो मैगो शावर्स नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मैगो शावर्स। आगे है कि कॉफ़ी के लिए सहतूत है। क्या है? तो कोडाडू है। क्या है? कोडाडू है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 हो चुका है। NH-27 हो चुका है। ये भी आप याद रखिएगा। अटल सुरंग रोहतास हिमाचल प्रदेश की लंबाई है। कितना है? 9.02 किलोमीटर है। आगे देखिएगा, आगे है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, यहाँ पे गए डैश है, खाली स्थान है, नदी के ऊपर बना है। तो चिनाब बना है। क्या है? कौन सी नदी है? चिनाब नदी पर बना है। चिनाब नदी किस स्टेट में बहती है और यह पुल किस स्टेट में पड़ता है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है। कहाँ? तो वो भी हम लोगों का है महाराष्ट्र, मुंबई में। ओके, आगे देखिएगा, सुमेलित सही है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। यहाँ पे रेलवे का क्षेत्र है और यहाँ पे मुख्यालय है। हमें क्या करना है? मिलान करना है। ओके, देखिएगा, बड़े ही प्यार से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसका? पूर्व मध्य रेलवे, तो ये कहाँ है? हमारा हाजीपुर हो जाएगा। आगे है दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर हो जाएगा। और उत्तर मध्य रेलवे जो है कि इलाहाबाद, जो कि अब इस समय फिलहाल में प्रयागराज जिसको बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे है कि भारत के बड़े बंदरगाह में से यहाँ पे खाली स्थान का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम पर फिर रखा गया है। तो वह बंदरगाह कौन सा है? तो वो बंदरगाह है कांडला। कांडला बंदरगाह है जिसका नाम फिर से दीनदयाल पोर्ट के नाम पर रखा गया है।
भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है की संख्या है तो NH-07। NH-07। आगे देखिएगा, वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो वो है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है तो हल्दिया को जोड़ता है या इलाहाबाद से, मतलब प्रयागराज से। प्रयागराज से किसको जोड़ता है? हल्दिया को। हल्दिया कहाँ पड़ता है आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। आगे देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज है, क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, क्या है? राष्ट्रीय राज्य मार्ग से। क्या है? राष्ट्रीय राज्य मार्ग से। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्य जोन हाजीपुर स्थित है, कहाँ? तो बिहार में। आगे देखिएगा, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी तैयार हुआ था, कब हुआ था तो 1800 जो कि 54 में, लेकिन 54-53 करके देता है तो आप 53 ही मारिएगा, लेकिन 54 भी रहेगा अगर ऑप्शन में तो आप 54 मारिएगा। ओके, आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं आगे देखिएगा क्या है कि मर्मागायो पतन स्थित है। मुर्मागायो, ओके, तो यह कहाँ है? गोवा में स्थित है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है कितना? 5.5 फीट। कितना? 5.5 फीट होती है। आगे देखिएगा, भारत में कुल सड़क लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत है तो 2.0%। 2.0% जो कि टोटल भारत में कुल राजमार्ग की लंबाई का प्रतिशत है। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक है हम लोगों का, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन टॉपिक यूनिट हम लोगों का चलेगा 12-12 और इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। आगे देखिएगा, नदी में उद्यमी जाने वाली फसल, सॉरी माफ करिएगा, नदी में उगाई जाने वाली फसल तो क्या है? सिंगड़ा है, कमल है और मखाना है। ये तीनों के तीनों फसल क्या है? तो यह तीनों के तीनों फसल जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा जो नदी में उगाई जाती है। पोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है, किसका है? तो फूलों का। पोमोलॉजी फूलों का। अब दिया है, मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है तो क्या है? इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन होता है, खनिज और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर, सूखा, सहिष्णु, कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता, पर्यावरण के अनुकूलन, गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा इसमें क्या होती है? अधिक होती है। किसमें? मोटे अनाज में। इसीलिए जो लोग पिछले पहले के एक पीढ़ी अगर जाएंगे, जो लोग वो मोटे अनाज खाते थे वो लोग आज भी हेल्दी हैं, लेकिन हम लोग उससे अच्छा खाना भी खा रहे हैं और उसके बाद आरओ का पानी भी पी रहे हैं, फिर भी उन लोगों से हम लोगों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये खाने का ही प्रभाव है। आगे है कि जायद फसल है, क्या है? मूंग हो गई, उड़द हो गई और तरबूज हो गया। तो ये तीनों का तीनों क्या है? आपका सीक्वेंस में रहेगा और पूछ लेगा कि कौन सा समूह सही है जायद के हिसाब से। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन है? तो राजस्थान अभी फिलहाल में है। प्रमाणित पोषक इकाई मापन इकाई है तो क्या है? भूमि की वहन क्षमता। आगे देखिएगा, उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, क्या है? पोड़ू। क्या है? पोड़ू। और ये कहाँ की है? तो उड़ीसा की। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि उद्योग है तो कितना है? लगभग 50%। और बाकी जो है कि पठार टाइप है, जंगल टाइप है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कि बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं, कौन कौन से? तो गेहूं, चावल और मक्का। क्या है? मक्का। चावल, गेहूं, मक्का, ये तीन फसलें जो होती हैं वहाँ पे बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब के बीच में की जाती हैं।
भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कौन है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? अपना उत्तर प्रदेश है। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्य यंत्र है, तो वो क्या है? चावल है। सबसे ज़्यादा भारत में क्या खाते हैं लोग? तो चावल को पसंद करते हैं। आगे देखिएगा, वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार है, किसका? आंध्र प्रदेश को। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है पश्चिम बंगाल। जूट कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं अधिकतम दूध का, तो वो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। गन्ना भी हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, चावल भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखिएगा, भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। आगे देखिएगा, भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, कौन है? केरल है। आगे, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, जम्मू कश्मीर। वह राज्य जहां कृषि भूमि 60% से भी कम है, कहाँ? बिहार। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश। गेहूं में भी अग्रणी है उत्तर प्रदेश। कपास में गन्ना में भी है उत्तर प्रदेश। दूध में भी है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखिएगा, अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो भारत के यहाँ पे खाली स्थान, राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में, माफ़ करिएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश में। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उनमें वार्षिक कितना आता है? लगभग कम से कम जो वर्षा होती है, तो वो हम लोग देखते हैं 75 सेमी। कितना? 75 सेमी। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, क्या? चाय। जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा उत्पादन कर लेता है चाय। और माफ़ करिएगा, चाय जो है यह किस स्टेट में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो वो हम लोगों का हो जाएगा असम। ये भी आप याद करके रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का आशय है, क्या है? तो एक ही साथ दो फसलों को उगाने से है। एक ही साथ दो फसलों को उगाने से है। आइए चलते हैं आगे। चलिए देखिए क्या है, तो भारत के चावल के कटोरा का क्षेत्र का नाम कटोरा कौन है? तो भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कौन है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कौन है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो चावल के कटोरा से। और भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वो कौन सा स्थान है जिसे चीनी का कटोरा कहते हैं? तो वो लखीमपुर खीरी में आएगा, जिसको हम लोग गोला बोलते हैं। ओके, इतना अंदर तक आपको घुस के रिवीजन करा रहा हूँ, जो कि काफ़ी डीप हो जाएगा। आइए, अगर वही बात करते हैं कि विश्व में चीनी का कटोरा कौन सा है, तो आप हमें बताइएगा कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन है, ओके, कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा कि भारत एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, क्या है? तो दक्कन ट्रैप। क्या है? दक्कन ट्रैप। भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है, तो यह क्या है? तो मक्का है। क्या है? मक्का है। आगे हरित क्रांति के कारण या खाली स्थान के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो वो फसल कौन सी है पूछ रहा है। वो हो जाएगा हम लोगों का गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं फसल जो होती है वो काफ़ी इसमें प्रभावशाली रही थी। तो आइए हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं, और अगला यूनिट हम लोगों का 30 है, जो कि मानव प्रजातियां, ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप हमें विराम दें और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा। सेशन अगर प्यारा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कर दिया करिए आप लोग।